हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री लाइसेंस की। एफएसएसआई लाइसेंस आपने सुना होगा, लीगल मेट्रोलॉजी का भी सुना होगा। एक और लाइसेंस होता है जो किसी भी फैक्ट्री को चलाने की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है फैक्ट्री लाइसेंस। नॉर्मली लोग जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो ले लेते हैं, तो सोचते हैं कि हमने फैक्ट्री लाइसेंस ले लिया, पर एमएसएमई सर्टिफिकेट इज़ डिफरेंट एंड फैक्ट्री लाइसेंस इज़ डिफरेंट। तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस किसको लेना है, किसको ज़रूरत होती है फैक्ट्री लाइसेंस लेने को, किस लेवल के प्लांट को, और क्यों लेना पड़ता है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्री लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं, और क्यों ज़रूरत होती है फैक्ट्रीज एक्ट में, ये भी देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट इन फैक्ट्री। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट है। उसमें लिखा है कि इज़ अ लेबर लॉ इनेक्टेड इन इंडिया टू इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड राइट ऑफ वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले वहाँ का कामगार हैं, उनके हेल्थ की, उनके सेफ्टी की, ताकि वो स्वस्थ रहें, और उनके सेफ्टी की, ताकि वो काम करते समय उनको कोई चोट ना लग जाए, और चोट भी लग जाए तो उस पर कंपनीज उनको कंपनसेशन दे सकें या मुआवजा दे सकें, वो सारी चीज़ें। वेलफेयर, उनकी वेलफेयर की, उनको बेहतर कैसे किया जाए, उनका लाइफ को, उनके राइट्स की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया था, और फैक्ट्री एक्ट के तहत ये फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। इफ़ द सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन की ज़रूरत होती है, ऑप्टिमम हो, इंक्लूडिंग वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स कितने घंटे आप बंदे से काम ले रहे हो, और उसका रेस्ट इंटरवल आप क्या दे रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। सेफ्टी मेजर्स आते हैं, आप अगर उससे कुछ काम ऐसा करा रहे हो जिसमें रिस्क है, तो आप सेफ्टी मेजर्स क्या दे रहे हो, आपके यहाँ सेफ्टी के क्या इंतज़ाम है, फायर सेफ्टी का क्या है, वर्कर्स सेफ्टी का क्या है, कुछ काम कर रहा है, ऊंचाई पे कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या सेफ्टी दे रहे हो। तो ये सारी मेजर्स उसमें आते हैं। उसके अलावा प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, और उनके हेल्थ और वेलफेयर का प्रोविज़न आता है। जनरली एनी इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसके पास 10 या 10 से ज़्यादा कामगार हैं, वर्कर्स हैं, उनको, प्लस उनकी एक कंडीशन और है, 20 और मोर वर्कर्स विदाउट पावर नीड टू फैक्ट्री लाइसेंस। मतलब अगर आपके पास पावर है, प्लस आपके पास 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, पावर मीन्स आप पावर का यूज कर रहे हो, बिजली का, और मशीनें हैं आपकी जो बिजली से चलती हैं, उसके अलावा आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आप विदाउट पावर वाला कोई काम कर रहे हो, सपोज़ कि ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सिर्फ हैंड का यूज है, मशीनों का यूज नहीं है, ऐसी कोई मशीनें नहीं है जिस पे वर्कर्स को काम करना है, सिर्फ हाथ वाला काम है, जैसे बुनाई वाला होता है या हैंडीक्राफ्ट वाला होता है, उस टाइप की अगर कोई फैक्ट्री है, तो उसमें 20 से, अगर 20 ज़्यादा है एम्प्लॉई, या 20 से ज़्यादा हैं, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। और अगर विद पावर आप काम कर रहे हो, तो 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो ये स्टैट्यूटरी नॉन कॉम्प्लाइंस होगा, जिसके लिए आपको हो सकता है पेनल्टी भी देनी पड़े, आपकी फैक्ट्री बंद भी हो जाए। तो फैक्ट्री लाइसेंस को आप ले लीजिए, और प्लीज़ एमएसएमई सर्टिफिकेट को फैक्ट्री लाइसेंस से डाइल्यूट मत करिए। नेक्स्ट की स्लाइड में हम जानेंगे कि इसको कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है लेने का। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फैक्ट्री प्लान होता है, पहले तो आप प्लान अप्रूवल कराओगे उसी डिपार्टमेंट से, जो डिस डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसी डिपार्टमेंट से आप पहले ये फैक्ट्री लाइसेंस अप्रूव कराओगे, जो लेबर एंड हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होता है। तो उसके लिए प्लान, अपने प्लांट का पूरा प्लान बना दोगे, लेआउट बना लोगे, फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या है, कहाँ पे है, रिस्क कहाँ है, मशीनें आपकी कहाँ लगी हैं, एग्ज़िट कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है, इमरजेंसी डोर्स कहाँ से, ये सारी चीज़ें आती हैं प्लान में। जब प्लान आपका अप्रूव हो जाएगा, उसको अप्लाई करोगे, आजकल हर स्टेट में ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, जब इसको अप्लाई कर लोगे, तो ये एक बार जब प्लान अप्रूव हो गया, तो उसी प्लान को सबमिट करोगे बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस मिलता है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स
प्रोवाइड डॉक्यूमेंट सच एज द ऑनर्स आईडी, ऑनर का आईडी कौन और उसका एड्रेस क्या है, फैक्ट्री का लोकेशन का प्रूफ चाहिए कि किस जगह पे फैक्ट्री है आपकी, और जो प्रूफ चाहिए वो गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए, लाइक बिजली का बिल हो गया या कोई FSSAI का आपके लाइसेंस पे जो एड्रेस है वो भी चल जाता है, आपके GST पे जो लाइसेंस है वो भी चल जाता है, कंसेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और चाहिए, कंसेंट फ्रॉम द, जिसको बोलते हैं कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम, जो कौन देता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, वो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एंड मोर, फीस इसमें आपको एनुअल के हिसाब से भरनी पड़ती है और वो डिपेंड करता है कि आप कितना पावर यूज़ कर रहे हो और कितना वर्कर्स के लिए आपको लेना है। आप मिनिमम 50 वर्कर्स का ले सकते हो, 50, 100, 150 ऐसे करके आप ले सकते हो। पावर का भी आप 50 HP, 100 HP, 200 HP इस तरह से कॉम्बिनेशन में ये फीस फिर वो निकल के आती है, दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ईयरली फीस निकल के आती है। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप ऑनलाइन जाके भर सकते हो। फॉर्म 1 भरना होता है फैक्ट्री लाइसेंस के लिए, जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में मिलता है ऑनलाइन। हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप भर सकते हो। इंस्पेक्शन, द डिपार्टमेंट विल इंस्पेक्ट द एप्लीकेशन एंड ग्रांट लाइसेंस। डिपार्टमेंट आपका लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन आपका रिव्यू करेगा, सब चीज़ें देखेगा और उसके बाद से आपको लाइसेंस दे देगा। लेकिन ऐसे नहीं देगा लाइसेंस, उसके पीछे भी एक कहानी रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बेनिफिट्स एंड प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस। बेनिफिट्स क्या हैं? अ फैक्ट्री लाइसेंस इंश्योर दैट द फैक्ट्री कंप्लायंस विद द सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। इट आल्सो इंश्योर लीगल ऑपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या इंश्योर करती है कि आपका जो यूनिट है वो लीगली कंप्लायंस है, आप लीगली चला रहे हो फैक्ट्री को, इलीगली नहीं चला रहे हो, क्योंकि आपके पास फैक्ट्री लाइसेंस है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि ये आपके स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की जो भारत सरकार ने तय किया है उसको आप ने फैक्ट्री लाइसेंस लेके कंप्लायंस कर लिया। प्रोसेस क्या है? सबमिट द फैक्ट्री प्लान सब आप डॉक्यूमेंट और फैक्ट्री प्लान का जो अप्रूवल है वो सबमिट करोगे। उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फीस भरेंगे उसके बाद से, और लास्ट में क्या होगा? द डिपार्टमेंट विल इंस्पेक्ट द एप्लीकेशन एंड ग्रांट लाइसेंस। डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको लाइसेंस दे देगा। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ती है, उसका फ्लो चार्ट भी देना पड़ता है इसमें, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसमें मिलते हैं। तो आप फैक्ट्री लाइसेंस अगर नहीं लिया है तो आप ले लो प्लीज़। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ऊपर से भी दक्षिणा देनी पड़ती है अधिकारियों को, क्योंकि इंडिया में आप तो जानते ही हैं बिना दक्षिणा के कोई काम करता नहीं है सरकारी काम। तो ये है फैक्ट्रीज लाइसेंस की कहानी। आपको फैक्ट्रीज लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, क्योंकि 10 वर्कर और पावर का यूज़ नॉर्मली कोई भी कंपनी करेगी ही करेगी। तो लगभग हर कंपनी के लिए ये फैक्ट्री लाइसेंस मैंडेटरी होता है, समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।